चलते हैं विभिन्न भाषाएं। देखिए, संसार में बहुत सारे देश हैं जहाँ पर अलग अलग लगभग 6000 भाषाएं बोली जाती है। संसार में बहुत से देश हैं और अलग अलग भाषाएं बोली भी जाती हैं और लिखी भी जाती हैं, पढ़ी भी जाती हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक बार फिर से इस लाइन को देख लीजिए कि संसार में बहुत सारे देश हैं। अब दुनिया में अलग अलग देश है, जैसे हमारा हिंदुस्तान देश है और इंग्लैंड है, कोई भी मान लो अमेरिका है, बहुत सारे देश है। अब ये तो नहीं कि हमारे जो भारत में भाषा बोली जाती है वहीं इंग्लैंड अमेरिका में भी बोली जाए, नहीं होता ना। तो सभी देशों की अलग अलग भाषाएं होती है, जैसे हमारे भारत देश की हिंदी है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आइए देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग संसार में अनेक देश हैं और अनेक देशों की अलग अलग भाषाएं होती हैं। वैसे ही इसमें आगे कुछ देश और देश के उनकी भाषाओं के नाम भी लिखे हुए हैं। जैसे चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेज़ी, फ्रांस में फ्रेंच और जर्मनी में जर्मन। इसी तरह भारत के विभिन्न राज्यों में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हमारे भारत में अलग अलग राज्य हैं, जैसे हमारा राज्य राजस्थान, जैसे हरियाणा, पंजाब, गुजरात आदि राज्य हैं ना। इन राज्यों में भी ये नहीं कि एक जैसी भाषाएं बोली जाती है। आइए देखे, जानते हैं आगे। जैसे पंजाब है तो पंजाब में पंजाबी बोली जाएगी, गुजरात है तो गुजराती बोली जाएगी, महाराष्ट्र में मराठी। सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा। यानी कि हिंदी तो पूरे भारत में बोली ही जाती है। राज्य की अलग भाषा है। अब मान लो राजस्थान में लोग राजस्थानी बोलते हैं, लेकिन हिंदी भी बोलते हैं और समझते भी हैं। वैसे ही गुजरात में भी हिंदी बोलते भी होंगे और समझते भी हैं। अब देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। पता चल गया ना, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? हिंदी को। यानी कि जो पूरे भारत में बोली जा रही है, हमारे राष्ट्र में बोली जा रही है। अब एक और बात जानिए कि हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं हम? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। समझ में आया कि संसार में अनेक देश हैं और वैसे ही हमारे भारत में भी अनेक राज्य हैं। और जैसे देशों की अलग अलग भाषाएं हैं, वैसे ही राज्यों की भी अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब आगे देखिए, इसमें आगे का टॉपिक है लिपि। जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। अब आइए देखिए, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ। जैसे लिखा, जैसे क, ओ, ख, म, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये हमारे हिंदी भाषा की लिपि है। उस लिपि के क्या है? संकेत है, यानी चिन्ह है। हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी। तो ये देवनागरी के चिन्ह है। जब हम इनको जोड़कर लिखते हैं, कोई शब्द बनता है तो हम उसमें बोलते हैं। पहले इनको क्या बोलेंगे? हम चिन्ह बोलेंगे। इसी तरह देखो, अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन। तो रोमन में देखो, ये लिखा, ये लिखा, ये सब क्या है? ये क्या है? ये रोमन लिपि के चिन्ह होते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? लिपि।
और अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। अब देखिए, जानने योग्य बातों में देखते हैं हम। हिंदी, मराठी, राजस्थानी, गुजराती आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो जब हिंदी भाषा, मराठी भाषा, राजस्थानी, गुजराती और इन सब की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। अंग्रेजी भाषा रोमन में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी में और उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी की लिपि कौन सी होती है? देवनागरी। अंग्रेजी की कौन सी होती है? रोमन। पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी। तो अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। अब भी मैंने आपको यहाँ चिन्ह लिख के बताए थे कि हिंदी के ये चिन्ह होते हैं और अंग्रेजी के ये होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अलग अलग भाषा और अलग अलग लिपि। और लिपि कहते किसको हैं? जब हमने अभी ये चिन्ह लिख के दिखाए हैं, इन्हीं चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब हम भाषा को लिखते हैं, अभी मैंने आपको लिख के दिखाया ना, तो उसके लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। भाषा को लिखने के लिए प्रयोग किए गए चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। आगे अब हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। आगे का टॉपिक क्या है अपना? व्याकरण। अभी व्याकरण हमें क्या करती है? व्याकरण हमें शुद्ध रूप से लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाती है। शुद्ध रूप से बोलेंगे तो लिखेंगे और लिखेंगे तो उसको शुद्ध रूप से ही पढ़ेंगे। लेकिन जब हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता तो हम लिखने में, पढ़ने में और बोलने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो उन्हीं गलतियों को सही करने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? व्याकरण की। आइए अब हम पढ़ते हैं व्याकरण क्या है। जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो भाषा का सही ज्ञान न होने के कारण बहुत सी गलतियां करते हैं। हम उसे गलत लिखते हैं, वह उसे गलत पढ़ते हैं। अभी मैंने यही बताया ना कि हमें जब हम कोई भाषा सीखते हैं, जब हमें उस भाषा का ज्ञान न होने के कारण हम बहुत सी गलतियां भी कर देते हैं उसमें, और उन गलतियों को सुधारने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? व्याकरण की। अब यहाँ कुछ लिखा है, मुझे आम खाना पसंद हूँ। ये पसंद हूँ गलत है ना? मुझको मेरे घर जानी है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी इसको डिलीट कर देते हैं। अभी नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चल के देखते हैं। ये सॉरी बाय मिस्टेक वही पेज आ गया है। अभी हमने पढ़ा कि मुझे आम खाना पसंद हो, मुझको मेरे घर जानी है। क्या मुझे आम खाना पसंद हो या मुझे आम खाना पसंद है, ये शुद्ध होता है। तो आइए पढ़ते हैं। ये दोनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। दोनों ही अशुद्ध है। मुझे आम खाना पसंद हो, मुझको मेरे घर जानी है। अच्छा नहीं लग रहा ना? सुनने में भी, बोलने में भी और पढ़ने में भी अटपटा लग रहा है। इसको शुद्ध करते हैं। क्योंकि मुझे आम खाना पसंद हो के स्थान पर मुझे आम खाना पसंद है आना चाहिए। मुझको मेरे घर जानी है के स्थान पर मुझे अपने घर जाना है आना चाहिए। इस अशुद्ध उच्चारण का प्रमुख कारण है भाषा के नियमों की जानकारी का न होना। तो भाषा के नियमों की जानकारी हमें कौन कराएगा? भाषा के नियमों की जानकारी हमें कौन देती है? व्याकरण देती है। अगर हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान होता है तो ना तो हम अशुद्ध बोलेंगे, ना पढ़ेंगे और ना ही लिखेंगे। तो भाषा हमें
क्या सहायता प्रदान करती है? सही रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाती है। व्याकरण के द्वारा, आइए पढ़ते हैं आप। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। क्या करते हैं हम? भाषा के द्वारा व्याकरण के द्वारा भाषा को सही रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमने जो सीखा है एक बार उसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भाषा क्या है? अभी मैंने आपको बताया है, समझाया भी है। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। और ये किसकी सहायता से होते हैं? दोनों काम देखिए। भाषा के दो भेद बताए थे मैंने, वो दो भेद है, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करेंगे, दूसरा उसको सुनकर समझ जाएगा, वो क्या है? मौखिक भाषा। जब हम दूसरा रूप था लिखित, जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करेंगे, दूसरा उन विचारों को पढ़कर समझ जाएगा, तो वो भी क्या थी? वो क्या थी? लिखित भाषा। अभी इसके बाद में हमने टॉपिक पढ़ा था लिपि। तो भाई लिपि को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हिंदी में लिखेंगे तो अ, क, ख, म, छ, त, न, ये सभी क्या थे? ये देवनागरी लिपि के चिन्ह थे। तो हिंदी भाषा किस में लिखी गई थी? अपनी देवनागरी में। जैसे ही हमने अंग्रेजी की बात करी तो अंग्रेजी भाषा की भी अपनी एक लिपि होती है। अंग्रेजी में मैंने आपको लिख के बताया, और ABCD ये सभी किसकी लिपि थी? अंग्रेजी भाषा की। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि अलग होती है, हिंदी की अलग होती है, ये बात समझ में आई। उसके बाद में हमने पढ़ा तीसरा टॉपिक क्या था इस चैप्टर में अपना? व्याकरण। तो व्याकरण के बारे में अभी मैंने बताया कि व्याकरण हमें क्या करती है। आइए पढ़ते हैं इसी लाइन से। व्याकरण के द्वारा हम भाषा को सही रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो बच्चों, व्याकरण हमें किस में सहायता करती है? शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।